हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एबीआई आकाश इंस्टीट्यूट में। मैं आकाश कुमार आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि ग्रुप डी और एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट यहाँ चलाया जा रहा है। अभी तक 7 सेट या 8 सेट डाला गया है। आज का नेक्स्ट सेट देखते हैं क्या होता है क्वेश्चन। आइए, कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है वहाँ पर, देखिए और बनाइए। अपना से ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए बनाने का। बन जाए तो अच्छा, नहीं तो मैं बताऊँगा इसे। आइए, क्वेश्चन है कि एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि की गई और फिर 10% की कमी की गई, तो बताइए कुल प्रतिशत में लाभ या हानि ज्ञात करें। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले 10% की वृद्धि की गई। 10% का फ्रैक्शन क्या बनता है? 1/10, अर्थात 10 हुआ यहाँ पर, उसका वृद्धि की गई, कितना हो जाएगा? 11। सही है। फिर 10% की क्या की गई? कमी कर दी गई, 1/10। मतलब अब क्या था? 10, तो कितना हो गया? 9। सही है। तो पहले कितना था? 100, दोनों गुना करेंगे तो अब कितना बन गया? 99। कितना का कमी किया गया? 1। तो -1 की कमी कितना पर? 100 पर। तो 100 पर कितना? 1% क्या होगा? हमेशा कमी होगा। सही है। इसका एक और फॉर्मूला होता है क्वेश्चन में, जैसा ही क्या हो कि अगर 20% की कमी या 20% की वृद्धि, कहने का मतलब कि जैसा क्वेश्चन हो कि अगर सेम वृद्धि कर रही है परसेंट और सेम परसेंट उतना ही कमी कर रहा है, तो उसका फॉर्मूला होता है क्या? x²/100 क्या होगा? हमेशा कमी होगा, जो कि x डिनोट करेगा वृद्धि और कमी का। सही है। अब इसका लॉजिक समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। क्योंकि कोई वस्तु अगर हम 10% पर वृद्धि बढ़ा देते हैं, 10%, और उसी वस्तु को खरीद के लाते हैं और उसी वस्तु को 10% पर कमी पर बेच देंगे, तो क्या होगा? हमेशा हमेशा लॉस होगा। तो ये क्या है? यह दिया हुआ है लॉस परसेंट। तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो लॉस परसेंट बराबर 1% हमारा राइट आंसर होगा। चले आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन है sin फाइव माइनस कॉस फाइव इक्वल टू 0। तो मान निकालना है sin 4 प्लस कॉस 4 प्लस tan स्क्वायर फाइव का मान निकालना है। आइए, क्वेश्चन है sin 5 माइनस कॉस 5 इक्वल टू 0। sin 5 माइनस इक्वल टू, इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा? cos 5। यहाँ से दो क्वेश्चन दो तरीके से बन जाएगा। या तो 5 के मान आप यहाँ 45 डिग्री रखिए, दोनों 45 डिग्री पर sin 5 और cos 5 दोनों क्या होता है? मान बराबर होता है। सही है। या sin 5 है यहाँ पर, इसको cos किधर लेके आइए तो sin बटा cos tan 5 के मान इक्वल टू 1 होगा। तो वहां भी 5 के मान क्या होगा? 45। कहने का मतलब 5 के मान हमेशा 45 ही आएगा। 5 के मान यहाँ रखेंगे, क्या होगा? sin 45 1/√2 का होल 4 प्लस cos 45 1/√2 के पावर 4 प्लस tan 45 के मान 1 का स्क्वायर। सही है। इसको करेंगे गुना तो 1/2 प्लस 1। ठीक है। इसका दोनों का एलसीएम 2 हो जाएगा और 1 + 1 2 प्लस 1, दोनों क्या होगा? कट जाएगा। तो 1 + 1 अर्थात 2 हमारा क्या होगा? आंसर। सही है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 161 प्लस 19 - 2 स्क्वायर बंद हो गया प्लस 1, और ये फिर स्क्वायर बंद हो गया -3 इक्वल टू मान निकालना है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, रिपीट क्वेश्चन है। देखते हैं। पहले 161 को यहाँ पर रख दीजिए। 161 प्लस 19 में से 2 गया 17 प्लस 1, एक साथ कीजिए -3। सही है। 161 प्लस 18 माइनस
3, सही है। तो 161 18 कितना हो जाएगा, चाहे 15 यह जोड़ दीजिए, 161 प्लस 15 जोड़िए, कितना हो जाएगा 6 7 1, यही हमारा क्या होगा आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है ये, दो संख्याओं का योग 9 तथा उनके व्युत्क्रमों का जो उनके उल्टा का जो कितना है 1/2, तो संख्या ज्ञात करना है। मान लेते हैं कोई संख्या x प्लस वाई इक्वल टू 9, दो संख्या का योग हो गया, सही है। अब कर रहे हैं व्युत्क्रम, इनके उल्टा का योग 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/2, सही है। ये तो आपका ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई बटा एक्स वाई इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं। x प्लस वाई का मान 9 यहाँ पर है, 9 x वाई इक्वल टू 1/2, यहाँ से x वाई के मान 18 आ गया, सही है। एक्स वाई के मान 18 आया, एक्स प्लस वाई का मान आ गया, तो एक्स माइनस वाई का मान निकाल सकते हैं। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला बताइए, ए प्लस बी के टर्म में क्या होता है, लिखिए और बनाइए। इसको बहुत आसान है, लिख सकते हैं इसको एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4x वाई, सही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस निकलेगा तो -2ab हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों किए, क्योंकि x माइनस वाई का मान निकालेंगे तो x और y का मान आसानी से निकल जाएगा। आइए x माइनस वाई का मान निकालना है, x प्लस वाई का मान 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4 गुना एक्स वाई का मान 18, सही है। क्या होगा 81 माइनस 18 चुका 72 अर्थात 9, तो ये हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई का मान क्या होगा 3, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो x का मान क्या होगा, बताए थे हम दोनों को सॉल्व करने का तरीका क्या, इधर वाला का मान निकालते हैं तो दोनों को जोड़ के बटा 2, और इधर वाला का मान निकालते हैं तो दोनों को घटा कर बटा 2। इधर वाला का मान निकालना है, दोनों के जोड़ेंगे 12 6 और y का मान कितना होगा 3, सही है। यही हमारा जो संख्या होगा x और y का मान होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, कुछ समय पूरा करने के लिए a और b द्वारा आवश्यक कार्य दिनों का अनुपात दिया हुआ 3:5, सही है। उन्हें काम को पूरा करने में 5 सही 5/8 दिनों का आवश्यकता है, इतना दिनों की आवश्यकता है काम करने का। अनुपात दिया हुआ है कार्य करने का, दिया हुआ कि इतना दिनों की आवश्यकता है, तो पूछा है कि ए अकेला इस काम का दुगुने काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। आइए देखते हैं, ए हो गया यहाँ पर, बी हो गया, काम का अनुपात दिया हुआ कितना 3:5, टाइम दिया हुआ हमारा, इफिशियंसी निकालेंगे क्या होगा, हम जानते हैं कि समय का उल्टा होता है कार्य क्षमता, तो यहाँ पर 5 और 3, ठीक है। बोल रहा है कि दोनों के मिलाकर कार्य कितना दिन हो सकता है, 5 सही 5/8 अर्थात 8 × 40 5 45/8 दिन की आवश्यकता है। दोनों मिलाए तो यहाँ दोनों मिला था कितना दिन हो रहा है 8, दोनों कटेगा तो 45 दिन की जरूरत है। अब ये 45 दिन को इससे दुगुने कार्य को, तो इससे दुगुना काम 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 दिन। ये 90 दिन दुगुने काम को एक कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो एक कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है 5, तो 5 अर्थात 18 डेज क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा, ठीक है। बहुत अच्छा था क्वेश्चन और बहुत अच्छे तरीके से इसको डील कर लिए।
चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन की वह कौन सी भिन्न है जिसे 1/2 में से घटाने पर शेष 3/4 प्राप्त होती है। कौन सी भिन्न है, तो 1/2 में से घटाने पर तो मान लेंगे कि वो भिन्न कितना हो गया, x भिन्न मान लेंगे। क्या मान लेंगे कि वो भिन्न क्या है, x है। अब ये भिन्न को कितना हुआ, 1/2 से घटाने पर, 1/2 से घटाने पर क्या हुआ संख्या, कितना प्राप्त होता है, 3/4। सॉल्व हो जाएगा, जो आएगा, जो मेरा आंसर आएगा क्या होगा सॉल्व, x माइनस एक्स 3/4 और माइनस इधर करेंगे क्या होगा 1/2, क्या हो जाएगा 4 एलसीएम हो जाएगा। सही है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और -2 अर्थात 1/4। तो x का मान क्या होगा यहाँ पर -1/4। सही है, यही मेरा क्या है भिन्न। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर यहाँ ठीक है दिखाई दे रहा है, cot 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3.6 है। तो cosec 4 थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। यहाँ से कुछ कॉमन लेते हैं, cot स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 3.6। सही है, एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला होता है जो आप लोगों को याद होना चाहिए। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। सही है, जब cosec का मान निकालेंगे तो ये 1 प्लस cot स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और cot का मान यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा हमारा, ये इधर चला जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं क्या, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसको क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 3.6। सही है, जैसे इसको गुना कराते हैं देखिए वो मान निकालना हमको वही है। cosec से गुना कराएंगे तो cosec स्क्वायर cosec 4 थीटा और -1 से गुना कराएंगे cos स्क्वायर थीटा, अर्थात इसका आंसर क्या होगा हमारा 3.6 ही आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत पूछा हुआ है, इस सब क्वेश्चन पर आप प्रैक्टिस बना के जाइएगा, क्योंकि इस सब क्वेश्चन 2-3 बार ऑलरेडी करा दिए हुए हैं। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है ग्रुप डी का, इसलिए आप इस सब क्वेश्चन पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इसको बिल्कुल इग्नोर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बार ये सब क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। तो ये सब क्वेश्चन कहने का मतलब है कि इस सब क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन क्या है, 36 और 144 का HCF जो आएगा, HCF के आधे का मान क्या होगा। ठीक है, तो 36 और 144 का HCF क्या होगा, अगर निकालते हैं दोनों का HCF तो क्या होता है 36 आएगा। ठीक है, HCF 36 आएगा, इसका HCF 36 आएगा तो क्या पूछा है, HCF के आधे का मान ज्ञात करें, अर्थात 18 इसका क्या होगा आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या का 35% 91 है तो वो संख्या ज्ञात करें। मान लेंगे कि संख्या x का 35% इक्वल टू कितना है 91, 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 5 20, 13 सत्ते 91, x के मान कितना आया 260, यही मेरा क्या हो गया आंसर है। चलिए आगे की तरफ फिर बढ़ते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका, एक पुस्तक को एक व्यापारी 5% हानि पर 25.65 रुपया में बेचता है। यदि वो व्यापारी 31.05 में बेचे तो लाभ प्रतिशत की गणना करे या ज्ञात करे। सही है, 5% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/20। ठीक है,
अगर वस्तु का सीपी और यहाँ पर लेते हैं एसपी, वस्तु का सीपी लेते हैं अगर 20, तो बचेगा कितना में 1 पर 20 पर 1 की हानि हो रही है, अर्थात बेचेगा उसको 19 में। सही है, हाँ या ना? एक्चुअली में बेच कितना में रहा है उसको, 19 इंटू रिप्रेजेंट करेगा 25.65 को। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1 यूनिट इक्वल टू 19 से कम 19 काटेंगे इसको, 19 से कम 19 कितना है 6, 19 3 57, 19 25 95, ठीक है 1.35, 1 यूनिट का मान आया। तो 20 यूनिट का मान कितना आएगा? गुना 1.35, 135 गुना 270, ठीक है। यहाँ पर 1 जीरो आएगा, यहाँ पर 1 जीरो और 2 जीरो कट जाएगा इसको 2 दशमलव के बाद, ठीक है। अब उसको कितना में खरीद रहा है? सीपी क्या होगा? सीपी उसको 27 रुपया, लेकिन क्वेश्चन दिया हुआ कि अगर वो इतना में बेचे। अब नया एसपी कितना दिया है क्वेश्चन में कि 31.05 में बेचे, तो पूछ रहा है कि अगर ये इतना बेचे तो लाभ प्रतिशत की गणना करें। प्रॉफिट क्या होगा? यहाँ पर लिखते हैं प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 27 का सामान कितना बेचा रहा है? 31.05, अर्थात कितना प्रॉफिट हुआ? 4.05, कितना पर? 27 पर। तो 100 पर कितना? अरे बोल दो, सही है। ये तो समझ हटाएंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, ये कुछ कटेगा यहाँ पर 5 4 9 3 से कट जाएगा, 9 3 27 और ये कटेगा 9 से, 9 चौका 36, 9 पचे 45 और 3 से कटेगा क्या 15, अर्थात 15% क्या होगा हमारा? प्रॉफिट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड में पार करती है और 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18.25 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की गति ज्ञात करें किलोमीटर प्रति घंटा। एक बात ध्यान दीजिए, अगर कोई ट्रेन चल रही है तो उसका भी डिस्टेंस जुड़ाएगा, क्योंकि ट्रेन जब भी चलती है तो अपना डिस्टेंस लेकर चलती है। ये बात समझ में आ रहा है? जब भी कोई ट्रेन अगर एक पुल को पार करती है तो चाहे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई भी जुड़ती है। क्यों? क्योंकि ट्रेन की लंबाई तो अपना चल रही है, साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई वो अपना इतना कवर करके गई। बात समझ में आ रही है? जब ट्रेन एक दूसरे के विपरीत आती है तो क्या होता है? घटती है रिलेटिव स्पीड और एक दूसरे के आगे पीछे चलती है, मतलब एगो आगे गया फिर पीछे चल रहा है तो क्या होता है? जुड़ती है। आइए देखते हैं, यहाँ पर सेम क्वेश्चन है। 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में इतना सेकेंड और 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में इतना सेकेंड। दोनों क्या होगा? स्पीड एक दूसरे की तरफ आ रही होगी ट्रेन, ठीक है। तो दोनों क्या होगा? यहाँ पर घटेगा। तो 205 में से 110 घट जाएगा, 110 है ना, ठीक है। ये घटेगा, क्या होगा? 95 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया इसका। अब ये 95 किलोमीटर डिस्टेंस तो कितना सेकंड में पार करती है? इतना सेकंड और इतना सेकंड डिफरेंस ही तो है। ये पार कर रही है, जब ट्रेन जब आपस में एक दूसरे को पार कर रही है, इसका मतलब क्या? उसका डिस्टेंस घट रहा होगा, इसीलिए हम घटा दिए यहाँ पर। डिस्टेंस घट गया, टाइम भी तो घटना चाहिए, जो कितना सेकंड में कौन एक दूसरे को पार किया। समझ आ रहा है? तो 95 किलोमीटर बट्टा इतना से इतना माइनस करेंगे कितना होगा? 4.75, सही है। दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर जीरो कट होगा। 475 दूना 950,
अर्थात 20 क्या होगा, 20 घंटे में ट्रेन 20 किलोमीटर पर मीटर प्रति सेकेंड में ट्रेन क्या होगा, पार कर रही है। लेकिन हमको क्या निकालना है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या करेंगे, 20 गुना 18/5 से गुना करेंगे इसमें, 5 का 20 इक्वल टू 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अपना क्या होगा, आंसर हो गया। आप ध्यान रखिए टाइम एंड डिस्टेंस बनाते समय जब भी बनाइए ध्यान रखिए कि इसको आप नेगलेक्ट करके चलिए। जहां आपको दिमाग में 20 आया तुरंत जोड़िए 20 गुना 18/5 अर्थात 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये अपने आप याद हो जाएगा। कहने का मतलब कि आपको यहाँ से यहाँ तक आने में जो 3 सेकंड या 2 सेकंड लगेगा वो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए आगे की ओर फिर बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि 686 रुपया को 4 भागों में इस तरह विभाजित करें या विभाजित किया जाता है कि जिसका अनुपात 1/2, 2/3, 3/4 में है, तो पहला भाग ज्ञात करें। बताएं ऐसा क्वेश्चन कि कभी अनुपात में आ जाए 1/2, 2/3, 3/4 3 और 4। तो क्या करते हैं, पहले इसको साधारण सिंपल नंबर में लाते हैं, अर्थात बटा जो भी है इसका एलसीएम लेते हैं, नीचे वाला को गुना कराते हैं, सभी में जो आएगा वो सिंपल में आएगा। इस दोनों का क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा एलसीएम, सही है। 6 से क्या होगा, सभी में गुना करा देंगे, इसमें गुना कराएंगे तो क्या होगा 3, 6 4 7 18 24 25 और 24 49 यूनिट इसको रिप्रेजेंट करेगा 686 को। तो 1 यूनिट इक्वल टू 49 से कम 49 कितना आएगा 9 6 सही आएगा ना। 3 18 3 से गुना करेंगे तो 27 गुना नहीं हो जाएगा, 49 से कम 1 हो जाएगा, यहाँ पर 19 हो जाएगा, 19 6 यही बचेगा ना 19। तो 4 चौका 16, 4 से ले लेंगे, 4 चौका 16 36 और 2 4 चौका 16 के 24, हाँ क्या हो जाएगा 16, 1 यूनिट बराबर 16। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि पहला भाग याद कर, तो पहला भाग है क्या 3, तो 16 3 48, 6 9 54 होगा, 14 होगा ना, 9 36 42, ये क्या मेरा होगा आंसर, ठीक है। ये मेरा 42 आंसर है। 1 × 14 इतना है आंसर। आइए इधर देखते हैं। ये 22 माइनस 23 माइनस 24 माइनस 27 माइनस 25 माइनस 30 ऊपर क्या लगा है, बार लगा है। जब भी ये बार हटता है तो क्या होता है, साइन चेंज होता है, अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं 22 माइनस 23 माइनस 24 माइनस 27 माइनस 5 लिख देंगे प्लस। क्यों लिखे ऐसा, क्योंकि अगर यहाँ पर लिखते हैं माइनस 25 और ये क्या आ जाएगा प्लस 30। क्यों हुआ, जब भी ये ऊपर वाला साइन हटाते हैं तो क्या होगा, नीचे प्लस साइन चेंज होता है। 25 में से 30 गया, बोलो 5 प्लस में 5 आया तो 27 है 5 32, 24 में से 32 घटेगा तो 8 माइनस 8 होगा, माइनस 8 आगे इसमें जुटेगा तो कितना हो जाएगा 23, अब माइनस माइनस प्लस 8 अर्थात 31 माइनस 31, ठीक है प्लस 31 हो जाएगा, सॉरी पहले प्लस 31 हो जाएगा। और 22 में से 31 घटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस 9, सही है। 22 में से 31 घटा तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन है, सलोनी 450 मीटर की दूरी को कितने समय में तय करती है।
कि जब वह यदि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। क्या होता है फॉर्मूला? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये होता है ना। डिस्टेंस क्या दिया हुआ है? 450 इक्वल टू स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको क्या चेंज करेंगे? मीटर प्रति सेकेंड, अर्थात 5/18 से गुना कर देंगे इसको, और हमको टी जो आएगा क्या आएगा? सेकेंड में आ जाएगा टी। सही है। चलिए काटते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से कट गया 9, ठीक है। और ये 2 से 9 कट गया। टी इक्वल टू क्या होगा? 81 सेकेंड। हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए पढ़ लिए होंगे अगले क्वेश्चन, आप बना भी लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ ऐसा। क्वेश्चन है कि यदि एक आयत का लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में परिवर्तन प्रतिशत ज्ञात करें। मान लीजिए कि ये एल हुआ और ये बी हुआ, ठीक है। 8% क्या हो रहा है? वृद्धि कर रहा है लंबाई में, तो 8% का फ्रैक्शन क्या होता है? 2/25। सही है। तो पहले 25 था, तो बाद में कितना हो गया? 2 बढ़कर 27 हो गया होगा। कोई दिक्कत? अब क्या कह रहा है? लंबाई हो गया, चौड़ाई में 12% की वृद्धि हो रहा है। 12% का फ्रैक्शन 3/25, ठीक है। पहले कितना था? 25, तो अब बढ़ के कितना हो गया? 28। अरे बोलो, सही है। अब उसका एरिया निकालना है। क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। सही है। जो एल गुना बी क्या होता है? 625। इसको गुना करेंगे तो क्या होगा? 27 में 28 से 56 के 6, 16, 14, 30 और 5 35 के 5, 3 4 3 7। सही है। 756, ठीक है। कितना का वृद्धि हुआ? 1 3 1, ठीक है। कितना से? 131 का वृद्धि हुआ, कितना पर? 625 पर। तो 100 पर कितना? ठीक है। 25 से कटेंगे, 25 चौका 25 50, 3 1 4 5, नहीं कटेगा। ये क्या करेंगे? गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 4 12 5/25। अगर इसको परसेंट में ले जाते हैं तो क्या होगा? 25 दूना 50, 24/25 प्रतिशत क्या होगा हमारा? क्षेत्रफल में उसका क्या होगा? अपना परिवर्तन हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज क्या क्वेश्चन है। 50,000 रुपया की धनराशि को 12% की वार्षिक दर से 6 माह के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? यदि ब्याज की दर जो है प्रति त्रिमाही है। त्रिमाही का मतलब क्या होता है? क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब एक साल में कितना क्वार्टर? 4। 3 मंथ का होता है ना क्वार्टरली, 3 मंथ। एक साल में 4 क्वार्टरली होगा, ठीक है। प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ, निकल जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब भी अगर 3 माही 4 माही जो भी क्वेश्चन बोले
तो इसमें और इसमें बदलाव होता है क्या? तो आर बराबर क्या है 12%। ये 1 साल के लिए है, लेकिन जैसे क्वार्टरली होगा तो इसमें क्या होगा 4 से डिवाइड हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा कितना 3%, है या ना। और टी क्या होगा यहाँ पर 6 है माह, तो यहाँ 3 से डिवाइड 4 से डिवाइड होगा उसमें, अर्थात उसमें 4 से गुना हो जाएगा, अर्थात 24। सही है, 24 मंथ। 24 मंथ का मतलब 2 साल, अर्थात लिख सकते हैं टी इक्वल टू 2 साल। कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं, ये ले लिए प्रिंसिपल और ये ले लिए यहाँ पर अमाउंट। 3%, 3% का फ्रैक्शन क्या बनेगा? अगर इसको फ्रैक्शन बनाते हैं तो 3/100। कोई दिक्कत? जब प्रिंसिपल हमको 100 था तो उसके बाद 3 रुपया उसमें ब्याज जोड़े तो कितना हो गया 103। हाँ या ना बोलो, सही है। फिर अगर प्रिंसिपल 100 था तो कितना जोड़ दिए 3 जोड़े, अर्थात 103। 2 साल के लिए का है इसीलिए 2 बार लिखे, सही है। यहाँ पर गुना कराएंगे तो क्या होगा 10,000। यहाँ पर गुना कराएंगे तो देखो 10 609 होता है, ठीक है। ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है अमाउंट। तो दोनों का डिफरेंस हमेशा बताया क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, अर्थात सीआई कितना हो जाएगा 609। सही है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ प्रिंसिपल इतना रुपया की धनराशि, अर्थात ये प्रिंसिपल दिया हुआ कितना 50,000। 4 जीरो से 4 जीरो कटेगा, 1 यूनिट बराबर 5, तो 6 से 5 यूनिट इक्वल टू 6 से 9 यूनिट इक्वल टू 45 30। सही है, दिखाई दे रहा है ना? नहीं दिखाई दे रहा तो कोई दिक्कत नहीं, बोल रहे हैं यार 30-45 रुपये से क्या होगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर फिर से बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन देखिए और बनाइए, खुद से प्रयास कीजिए बनाने का, नहीं बनेगा तो हम तो है। क्वेश्चन है कि स्क्वायर रूट में 108 प्लस 243 इक्वल टू 25.98 इतना दिया हुआ है गिवन। तो 147 प्लस 192 स्क्वायर रूट में है, इसका मान निकालना है। आइए देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, दिमाग का खेल है, जैसे दिमाग लगाइए वैसा पाइए। 108 को हम 3 भाग में तोड़ते हैं, क्योंकि 243 यहाँ क्या रहा है 3 का कुछ ना कुछ मान होता है। 243 आप लोग पढ़े हुए, ये क्या था 3 का 5 4 होता है कितना 243, ठीक है। इसको हम 3 के फॉर्म में तोड़ते हैं, क्योंकि ये 3 के फॉर्म में है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 से भाग करते हैं तो 3 3 9, 3 दूना 3 6 18 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? इसको क्या लिख सकते हैं 3 8 24 गुना 3 इक्वल टू 25.98। सही है। यहाँ से कुछ निकल रहा निकालिए। इसको लिख सकते हैं 6√3 प्लस 9√3 इक्वल टू 25.98। जब रूट से सेम हो गया तो क्या होता है रूट जुड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ 15√3 इक्वल टू 25.98। जब ये 15√3 का मान इतना आया तो कहने का मतलब है कि जो ये रूट जब √3 के फॉर्म में है तो इसको भी √3 के फॉर्म में तोड़िए, और जो आएगा जो मेरा आंसर आएगा। जब इसको √3 के फॉर्म में तोड़ते हैं तो 4 3 12 और 4 9 3 से, इसको 3 से तोड़ते हैं 3 चौका 12 3 9 27 लिख सकते हैं इसको 49√3 प्लस, बोलो सही है। इसको क्या लिखेंगे 3 से तोड़ेंगे तो 3 चौका 18 3 चौका 12 3 लिखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें निकलेगा क्या 7√3
प्लस इसमें क्या लिख लेगा 8√3 लिख सकते हैं। दोनों का बेस सेम तो क्या आ जाएगा, जोड़ेगा कितना आ जाएगा 15√3। सही है। जब 15√3 जब इतना आया तो 15√3 का मान कितना है 25.98। यही मेरा क्या आ जाएगा आंसर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ध्यान दीजिए कि दोनों को ऐसा फॉर्म में तोड़िए कि मान हमेशा इक्वेट करे। ऐसा नहीं कि धराले से मान के आंसर लिखा दे, नहीं, दोनों का मान तोड़िए। 3 में टूटे, 4 में टूटे, 2 में टूटे, 5 में टूटे, पर तोड़िए, उसके बाद पुट मान और गेट वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़िए और बनाइए क्वेश्चन को। क्वेश्चन है सीता पेन की एक निश्चित संख्या 7 रुपया में 6 खरीदी है, मतलब 7 रुपया में 8 पेन खरीदती है, ठीक है, और 5 रुपया में 6 की दर से बेच देती है, तो लाभ हुआ या हानि की गणना करें या बताए। आइए देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर सीपी हो गया और यहाँ पर मान लेते हैं एसपी होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिख लेते हैं आर्टिकल या वस्तु हुआ, और यहाँ पर लिख देते हैं क्या प्राइस, रुपया। सही है। पहले क्या हुआ, खरीदी कितना में 8, वस्तु खरीदी कितना रुपये में 7 रुपया में। सही है। बेच कितना में दी 5 रुपया में 6 की दर से बेच दी। एक बात ध्यान से बताइए, अगर आप ऐसा क्वेश्चन समझते होइएगा प्रॉफिट लॉस का तो बता दीजिएगा। कोई वस्तु कोई व्यक्ति जा रहा है खरीदने, अगर वो वस्तु चुराना चाहता है, मतलब अगर उसको दुकानदार पर भरोसा है उस व्यक्ति पर कि जाओ सामान तुम निकाल लो, तो तुम सामान अगर निकालोगे तो बताइए कि वह सामान में आप चोरी कीजिएगा कि पैसा में चोरी कीजिएगा, आप ध्यान दीजिए, बताइए। कोई व्यक्ति जब भी सामान खरीदने जाता है तो पैसा देता है, हैंड टू हैंड देता है, अर्थात पैसा में वो चोरी नहीं कर सकता है। अगर उसको दुकानदार बोल रहा है कि कस्टमर को कि जाओ तुम 2 किलो उसमें से चावल निकाल दो, अब वो जा रहा है 2 किलो निकाल रहा है या 3 किलो निकाल रहा है, दुकानदार को पता नहीं है, लेकिन वो पैसा फिक्स है कि 40 रुपया ले रहा है तो ले रहा है। कहने का मतलब कि कोई भी व्यक्ति सामान खरीदते समय वो सामान में चोरी कर सकता है, रुपया में चोरी कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि रुपया सामने दिया जाता है कि इतना रुपया देना है तो इतना ही दो। चोरी कर सकता है क्या सामान में। अब कितना खरीदा है कितना बेचा, तो वो सामान को अगर सेम करते हैं तो प्राइस अपने आप पता चल जाएगी, क्योंकि लॉस या प्रॉफिट हमको सामान में नहीं, पैसा पता चलता है कि कितना में खरीदे हैं कितना में बेचे हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो कोशिश कीजिए उसका कि वस्तु को दोनों सेम कर दे। इसमें अगर 3 से गुना करते हैं, इसमें 4 से गुना करते हैं, तो ये भी 24 को खरीदा और 24 को बेच दिया। अरे हाँ या ना बोलो। जब इसमें 3 से गुना किया तो इसमें भी 3 से गुना, इसमें 4 से तो इसमें भी 4 से। अब 21 में खरीदा और बेचा कितना में 20 में। कितना लॉस है प्रॉफिट 1, कितना पर 21 पर, तो 100 पर कितना 21/100% क्या होगा, हानि होगी। बोलिए समझ में आया कि नहीं। उम्मीद है कि बहुत बेहतर कंसेप्ट मिला होगा, बहुत अच्छा समझने को मिला होगा। इसी को देखते हुए फिर अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़िए। क्वेश्चन है कि 2735 रुपया का 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना अर्जित करता है। अर्थात साधारण ब्याज हमको निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। कितना आसान क्वेश्चन, इससे भी आसान क्वेश्चन क्या आ सकता है एग्जाम में, नहीं आ सकता। क्या था फॉर्मूला, PRT/100। केवल मान रखना है, आंसर आ जाएगा अपने आप 2735 गुना 5% गुना
4/100, 20 से कटेगा 5, 5 से कटेगा 5 25, 5 का 20, 5 7 35, 547 हमारा राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देखते हैं। क्वेश्चन है कि दो सेकेंडरी वृत्त है। दो सेकेंडरी वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। यदि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त पर स्पर्श करती है तब जीवा की लंबाई ज्ञात करें। आइए देखते हैं इसको। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। सेकेंडरी वृत्त क्या होता है। पहले एक वृत्त जो हुआ, एक वृत्त ये है वृत्त, एक वृत्त का केंद्र, एक ही केंद्र पर 2-3 वृत्त, जितना वृत्त बनना हो बन जाए। कहने का मतलब एक ही केंद्र पर 2-3 एक से ज्यादा वृत्त बनना, यही क्या कहता है सेकेंडरी वृत्त। एक केंद्र से 2-3 एक से ज्यादा वृत्त बनना सेकेंडरी वृत्त कहलाता है। क्वेश्चन है, मान लीजिए इसको ओ मान लेते हैं। ओ एक केंद्र है जिसकी वृत्त त्रिज्या क्या है, ये 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पूरे कितना है, यहां से यहां तक 15 सेंटीमीटर है। यहां से यहां 15 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं क्या 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। आइए यहाँ पर देखते हैं फिर से इसको। जैसे ये छोटा वृत्त हो गया और एक बड़ा वृत्त हो गया, ये केंद्र हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन कि एक वृत्त से, अगर ये वृत्त है तो एक वृत्त से एक जीवा खींचा गया तो मतलब यहाँ से इसको टच करते हुए ये जीवा हो गया। हाँ या ना, ये क्या हुआ जीवा। मान लीजिए इसको जीवा ए और बी। तो यहाँ से इसकी लंबाई कितना है, क्वेश्चन दिया हुआ है 9, और यहाँ से इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है 15। ध्यान दीजिए, किसी भी वृत्त की केंद्र से खींची गई जीवा पर लंब 2 बराबर भाग, जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है। यह प्रॉपर्टी है जो बताए हुए हैं। एक बार फिर से, किसी भी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब वो परपेंडिकुलर होता है और जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है। जब यहाँ से यहाँ 9 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा पाइथागोरस थ्योरम 225 और -81, 12 का स्क्वायर होता था, ये हो जाएगा 12। ठीक है, ट्रिपलेट बना दिया, 9 12 15 ट्रिपलेट बना दिया, ट्रिपलेट। जब यहाँ से यहाँ तक इसका 12 है तो यहाँ से भी यहाँ तक कितना होगा, मान लेंगे इसको m पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ 12 है तो ये भी कितना हो जाएगा 12, क्योंकि बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, इसके मतलब ए बी की लंबाई क्या होगा, अर्थात जीवा की लंबाई क्या हो जाएगा, कॉर्ड में चुका था COORD, कॉर्ड क्या होगा 24 हमारा, जो कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और उम्मीद है कि इस प्रैक्टिस सेट से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट की तरफ जा रही होगी, आपके सिलेक्शन को बहुत करीब की ओर ला रही होगी। और इस वीडियो की इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि आपका भी दोस्त सिलेक्शन लेने में शामिल हो, और वो भी सिलेक्शन ले कि उनका भी सिलेक्शन, उनका भी सपना एक पूरा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। और एक और बात, जितना भी वीडियो डाला गया है उस वीडियो का डिस्क्रिप्टिव इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको। जरूर वीडियो देखिए और लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।